में बने होते हैं, इसलिए रंगीन निशान ट्यूब के अंत तक का पता लगाने में मदद करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। खबर बडगाम से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष मोहम्मद अशरफ लोन ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। कहा है कि बडगाम बीरवाहा रोड की स्थिति जिला प्रशासन पर सवालिया निशान है, क्योंकि पूर्व विधायक उमर अब्दुल्ला ने इस सड़क को जोड़ा है, लेकिन डीडीसी बडगाम की उदारता के कारण वो धनराशि अभी तक जारी नहीं की जा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि डीडीसी को केवल सड़क के विकास के लिए धनराशि जारी करने के लिए एक पत्र लिखना है, जो वह हजारों लाने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इस सड़क के संबंध में डीडीसी के अध्यक्ष नजीर खान पर भी सवाल उठाए और कहा कि नजीर अहमद खान बीरवाहा से हैं और उन्हें इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाना चाहिए था, लेकिन इस सड़क के विकास के बारे में उनका कोई इरादा नहीं है। बीरवाहा से लेकर बडगाम तक जो रोड खस्ता है, मैंने बहुत कोशिश की। जो हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बडगाम जो था, मैंने उसके साथ मीटिंगें भी की, लेकिन बदकिस्मती से इसका जो पुराना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसने इसका पैसा डाइवर्ट कर दिया। ये उस वक्त उमर साहब की मेहरबानी है, जिसने ये रोड उस वक्त सीआरएफ में अप्रूव करवाया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो उस वक्त का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब था, उसने इसका पैसा दूसरे रोड पे डाइवर्ट कर दिया गया। खबर गांधरबल से है। जिले के मध्य कश्मीर के सफापोरा क्षेत्र के निवासियों ने टैक्सी स्टैंड सफापोरा से एसपी कार्यालय के पास नए टैक्सी स्टैंड गांधरबल तक सूमो सेवा की मांग की है। जिले के उस तरफ कई सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और जिला अस्पताल हैं और लोगों को पैदल यात्रा करनी पड़ती है या फिर नए परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती है। और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन के साथ साथ संबंधित डीडीसी से इस मामले में हस्तक्षेप कर समाधान करने की अपील की है। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए संबंधित डीडीसी सदस्य राशिद भट्ट ने कहा है कि मैं इस मुद्दे को लेकर उच्च अधिकारियों से अनुरोध करूंगा और यह हमारे ब्लॉक का सामान्य मुद्दा है। बाशूर बुजुर्ग शहरी जाते हैं, उनको भी तकलीफ यहाँ ददरहमा आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके आप इस बात का ख्याल रखें कि हमें ये सोमो स्टैंड बराबर एसपी ऑफिस तक होना चाहिए। अब खबर कुपवाड़ा से है। डीसी कार्यालय के बाहर सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं और डीडीसी सदस्य मुस्तफा राही ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने एलजी प्रशासन पर गंभीर कश्मीर संभाग के सीमावर्ती इलाकों के युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि गृह मंत्री केंद्र ने 2018 में सीमावर्ती इलाकों के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसमें जम्मू संभाग में पुलिस की तैनाती की गई थी, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कश्मीर में नहीं की। तो वहीं एक अधिसूचना जारी की गई है। कश्मीर में इसे फिर से शुरू किया जाएगा, भले ही इसमें केवल रत्न बचा हो। प्रदर्शनकारियों ने एलजी प्रशासन से इसमें नया शेड्यूल जारी न करने की अपील की है। हमारी जो यूथ देख रहे हैं, मचल से हैं, केरन से हैं, करना से, जितने भी हमारे बॉर्डर के एरियाज हैं, उनके ये जो हमारे पास यहाँ पे लड़के ही आए हैं। जैसे कि आपने सुना 2018 में एक नोटिफिकेशन आई थी कि बॉर्डर्स के लिए स्पेशल जो भर्ती रखी गई थी, उसमें मतलब वुमेन एंड मैन जो बॉर्डर एरियाज़ के लिए थे। तो उसके बाद इनका 19 में फिजिकल वगैरह हुआ था। तो उसके बाद जो पिछले दिनों एक और नोटिफिकेशन आई है कि अब आपका वो रिटर्न नहीं होगा। तो हमारे जितने भी ये नौजवान लोग हैं, इनमें आधे लोग हैं जिनकी मतलब एज भी अब ज़्यादा हो गई है, तो इनकी यही डिमांड है। और हमारा यहाँ पे आज जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, और हम एलजी इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं कि आप उसी बेसिस पे इनके रिटर्न वगैरह करिए। जिस तरीके से आज क्लियर कहा गया है कि आपका रिटर्न नहीं होगा, तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है।
और खबर नौशेरा से, जेडीए के जरिए जम्मू में लोगों के मकान गिराए गए। लोगों ने जेडीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भारी संख्या में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने जेडीए के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। इस मौके पर हक नवाज चौधरी ने कहा है कि जेडीए के जरिए जम्मू में जिन लोगों के मकान गिराए गए हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द उनका मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों की जमीन से उन्हें उठाया गया है, उन सब लोगों की जमीन वापस दी जाए। सर्दी के मौसम में वह लोग बिना छत के बाहर सोने को मजबूर हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो आज का प्रोटेस्ट यहाँ पे रखा गया नौशहरा के अंदर है, वो पिछले रोज़ 3-4 दिन पहले जो जेडीए ने एक बुज़दिलाना हरकत गुज्जर बकरवाल तबका के साथ की और पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके वहाँ पे जम्मू में उनके घरों को मसमार कर दिया, उनके घरों को जो है गिरा दिया और जिससे पूरी आवाम जो है नाला है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर बंदा इस बात के लिए ज़ोर दे रहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। हमें शर्म आती है इस तरह की जेडीए से, जो जेडीए बाद में बना, जबकि वो लोग जो हैं वो तकरीबन 70 साल से पहले जो है वहाँ पे रह रहे हैं। बढ़ते आगे, पुलवामा में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज ने जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में किसानों को उनके खेत में फसल उगाने के लिए रखरखाव, चारा, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम और खाद आदि के लिए राशि देने के लिए चर्चा की। बैठक को संबोधित करते हुए एडीसी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों और बैंकरों पर वित्त घटक के पैमाने के निर्माण में अत्यधिक सटीकता सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि किसानों को ठीक से सुविधा मिल सके। इस अवसर पर बेरोजगार युवाओं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और फूलों की खेती से संबंधित विभिन्न किस्मों उत्पादों की आर्थिक क्षमता पर चर्चा की गई। SR4 है, SR3 है, SR1 है, SR2 है। तो वहीं वीकेंड लॉकडाउन के बाद जैसे ही नौशहरा बाजार खुला तो प्रशासन और अस्पताल की टीम ने नौशहरा के सभी दुकानदारों के कोविड टेस्ट किए। सभी दुकानदारों को प्रशासन के जरिए दिशा निर्देश दिए गए। सभी दुकानदार नियमों का पूरी तरह से पालन करें और उचित दूरी बनाकर रखें। दुकानों पर ज्यादा रश न करें। समय समय पर इस प्रकार के कोविड टेस्ट किए जाएंगे। ये सही कदम है क्योंकि इससे जो अफवाह फैल रही है मार्केट में, गैदरिंग आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो उससे ये इस चीज़ का पता चल जाएगा कि जो जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं ये सबका टेस्ट हो रहा है। तो प्रशासन का अच्छा काम है, इससे पता चल जाएगा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। अभी लोग ऐसा बोलते हैं कि इतनी गैदरिंग हो गई, बाजार में अफवाह फैल गई, मार्केट बंद हो गया, क्लोज, बाहर से जो हमारा कस्टमर रहता है वो भी नहीं आ पाता। कम से कम लोगों को इतनी अवेयरनेस हो जाएगी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं मास्क डालें। तो यही है कि इससे अपने आप को बचाना है, सैनिटाइजर करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो बाकी तो प्रशासन का मेरे को तो अच्छा ही कदम है। और संबा में सुंब पटवारी के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि संबा जिले के ब्लॉक सुंब पटवारी पंचायत के वार्ड नंबर 2 में बिजली 14 दिनों से ठप है। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से लोग अंधेरे में रह रहे हैं। उनका ट्रांसफार्मर पिछले कई दिनों से खराब है, लेकिन अभी तक उनके घरों में बिजली नहीं पहुंची है। लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उन्हें बिजली मुहैया कराई जाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट। और जम्मू में बीएसएफ सीआईएसएफ के अनुभवी बच्चे पिछले 1.5 साल से लगातार अपनी नौकरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इनका अपना प्रदर्शन बंद करना पड़ा। इनका कहना है कि हमारे लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई गई है। कहा है कि जिस तरीके से हमने अपने टेस्ट क्लियर किए हैं उसके बाद भी हमको नौकरी नहीं मिली। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो MOU साइन हो रहे हैं उनमें यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को नौकरी दी जा रही है। अगर नौकरी दी जा रही है तो इनको क्यों नहीं। चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने 2 दिन का वक्त दिया है। सर अस जम्मू कश्मीर का देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का वो यूथ जोड़ा भाजपा दियाँ अनएम्पलॉयमेंट दी जी नवी पॉलिसियां यूथ के वास्ते आंदियां ने
जद्दोजहद करदे खज्जलों खंदा सर साड़ी सिर्फ इस गल दी लाई कि अस BSF और CSF की जी भर्ती अज 4 साल पहले ही वो फिट होए जो वैकेंसी 1356 दी गई थी और साड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद DDC इलैक्शन ही तो PMO साहब ने आख्या कि मैं तुसेंगी 2000 वैकेंसी देंगे लेकिन इलैक्शन का उन्हें सानू एक जुमला दिता साड़ा यूज़ किया और इलैक्शन होने के बाद जो मैरिट लिस्ट आती फॉरेन मैरिट लिस्ट वो 1356 वैकेंसी आती सानू ज्वाइनिंग नहीं। वहीं बांदीपोरा में जल शक्ति अभियान में कार्यरत दर्जनों अस्थायी कर्मचारियों ने अनुमंडल में संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों की मांग है कि बांदीपोरा जिले में 350 से ज्यादा लोग जल शक्ति अभियान विभाग में अस्थायी वेतन के आधार पर काम कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अब तक केवल कौशल विकास के तहत नामित किया है, जबकि अन्य जिलों में यह संख्या 200 के करीब है। उन्होंने कहा है कि बांदीपोरा जिले में करीब 7 तहसीलें हैं और अभी तक केवल 20 लोगों को ही नामित किया गया है। उन्होंने कहा है कि जिले में नियमित कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, चूंकि ऐसे कर्मचारी समय के साथ सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि नई भर्तियों को लागू नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में अधिकांश काम अस्थायी कर्मचारी पर निर्भर है। हमारी मांगे पूरी करो, We want justice, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, We want justice। का जो हमारा एक ऑर्डर निकला है 5 जनवरी 2022 उसमें ये ऑर्डर निकला है सुप्रिटेंडेंट ऑफ ITI डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ के लगभग 21 बंदे भेज दिए वहाँ, मगर बदकिस्मती की बात ये हो गई कि यहाँ 450 लड़के हैं इस वक्त। हमारा मुतालबा ये है कि बाकी डिवीज़नों से लगभग 100 से ज़ायद लड़के ट्रेनिंग करने के लिए ITI स्किल्ड काम सीखने के लिए गए, मगर बदकिस्मती की वजह से हमारा जो बांडीपोरा है यहाँ से गुरेज तक कि लगभग इसमें 5-6 तहसील आते हैं, उसमें से खाली 20 लड़कों को वहाँ भेज दिया गया। ये और चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे। जम्मू की हर खबर, मिलेगी सबसे पहले। पुंछ से मैं संजीव शर्मा, राजौरी से मैं सौरभ कुमार, किश्तवाड़ से मैं अजहर भट्ट, भद्रवाह से मैं रफायत कनाई, उधमपुर से मैं रशपाल सिंह, जिला रियासी से मैं राहुल कपूर, मैं अजय कुमार अखनूर से, जम्मू खित्ते से वीके न्यूज के लिए मैं सजाद चौहान। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। योगी की क्या है योजना? सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। मेरी नजर है प्रियंका के प्लान पर। इस बार बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मैं दिखाऊंगा क्या चलेगा मायावती का मैजिक। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। क्या अखिलेश का सपना होगा अपना? मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के मन की बात हमारे साथ। देखिए महासमर 2022 सिर्फ वीके न्यूज पर। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले। वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी, आकिब डार श्रीनगर कश्मीर, जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबासी, मैं राजा बिलाल जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पाकुड़ से मैं तारिक डार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अयोध्या की आवाज
मथुरा के मन की बात। काशी से केदार, क्या चाहता है हरिद्वार। देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ेंगे आगे। कड़ाके की ठंड और पूरी तरह से बर्फ से ढकी सड़कों के बावजूद जेके की भद्रवा घाटी में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं कठोर मौसम की स्थिति का सामना कर रहे हैं और दूर दराज के इलाकों में घर घर जाकर लोगों और छात्रों का एक साथ टीकाकरण कर रहे हैं। दरअसल अतिरिक्त जिला भद्रवाह के दूर दराज के क्षेत्र खरंगल, अटखर, बुमलाखी और भालरा में एसडीएच भद्रवाह के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीमों ने टीकाकरण बॉक्स और अन्य सामग्री लेकर पहाड़ी क्षेत्र के घुटने के ऊंचे बर्फ से ढके क्षेत्रों में चलते हुए अपना टीकाकरण अभियान शुरू किया और वैक्सीन शॉट लेने के लिए लोगों के दरवाजे खटखटाते हुए किलोमीटर तक चलते रहे। तो वहीं स्थानीय निवासियों ने विशेष रूप से छात्रों और बुजुर्गों के कीमती जीवन को बचाने के लिए कठिन परिस्थितियों में उन तक पहुंचने के लिए केंद्र सरकार और स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है कि 3 जनवरी से जो है पूरे भारत देश के साथ यहाँ भद्रवा के अंदर भी जो है 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरीज जहाँ पर इस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं वो लगभग जो है हमारा टारगेट 4000 के करीब है और 37 इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरीज आती हैं और मदरसाज भी जो है इसमें इन्वॉल्व हैं और टारगेट 4000 का था और आज की डेट जो है अब तक लगभग 50% टारगेट जो है हम हासिल कर पाए हैं। खबर कठुआ से है। कोरोना महामारी के बीच आरटीओ कार्यालय में लोगों के लाइसेंस बनाने के लिए ट्रायल किया जा रहा है, जबकि जम्मू संबा में आरटीओ कार्यालय में ट्रायल फिलहाल बंद कर दिया गया है और ना ही कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। एक तरफ कठुआ जिला प्रशासन आदेश निकालता है और दूसरी तरफ उसी आदेश की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। जिला में दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू और वीकली लॉकडाउन लगा दिया है ताकि संक्रमण ज्यादा ना फैल सके। वहीं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन के इन आदेशों पर सवालिया निशान लगाए हैं। एक तरफ जिला प्रशासन आए दिन नए नए कोविड-19 के ऊपर ऑर्डर निकालता है, क्या वो ऑर्डर आम इंसान के लिए है या वो उन गरीब लोगों के लिए जो बेचारे दिनचर्या अपनी एक दुकान से लेके एक रेडी से शुरू करते हैं। आज देखिए आरटीओ ऑफिस कठुआ में किस तरह कोविड-19 की धज्जियां उड़ रही हैं, किस तरह लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं डीसी कठुआ से कि आप एक ऑर्डर निकालते हो जिसपे आप इंस्ट्रक्शनें देते हो, क्या वो इंस्ट्रक्शनें चुनिंदा लोगों के लिए होती है या पूरी पब्लिक के लिए है? और बढ़ेंगे आगे। पुलवामा जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर रफीक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सभी आरटीपीसीआर परीक्षण दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में नए डीआरडीओ के जरिए बनाए गए कोविड अस्पताल में कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और अस्पताल में अनावश्यक न आने की अपील की है। मेरी अवामुन्नास से यही बहुत बड़ी गुजारिश है कि आप इमरजेंसी की हालत में हॉस्पिटल आया करें, गैर जरूरी सैर सपाटे के लिए अस्पताल मत आया करें और लिमिटेड नंबर में तीमारदार होने चाहिए। किसी को अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल आना है, अगर 1-2 तीमारदार आ सकते हैं, लेकिन फैमिलीज यहाँ आते हैं, बच्चे समेत आते हैं। उनसे हमारी अवलीन गुजारिश है कि ऐसा बिहेवियर वो तर्क करें। गवर्नमेंट ने यहाँ आवाम के फ़ायदे के लिए आरटीपीसीआर लैब का भी इफ्तिताह किया हुआ है, जिसकी इनाग्रेशन एसीएस साहब ने की है और जिसके लिए हमें बाज़ाब्ता ऑर्डर भी आया। वहाँ टेस्टिंग हर रोज़ हो रही है।
अब खबर शोपियां से। वीकली लॉकडाउन प्रतिबंधों के बाद जिला अस्पताल शोपियां में कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन देखा गया, जहां प्रशासन बार-बार लोगों से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कोविड एसओपी का पालन करने की अपील करता दिख रहा है। वहीं लोग प्रशासन की एक भी बात नहीं सुन रहे हैं। और चलिए फिलहाल मेरे साथ जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। जम्मू की हर खबर मिलेगी सबसे पहले। पुंछ से मैं संजीव शर्मा। राजौरी से